ओम शांति। 19 दिसंबर 23 के आइए सुनते हैं शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम परमपिता परमात्मा शिव बाबा ज्ञान के सागर के बच्चे हो और तुम ज्ञान गंगाएं भी हो, क्योंकि ज्ञान सुनकर तुम दूसरों को भी सुनाती हो और ज्ञान गंगाएं तुम्हारे ज्ञान सुनाने से सब पवित्र होते हैं और सबको नई समझ मिलती है। इसलिए मैं तुमको ज्ञान गंगाएं का नाम दे रहा हूँ। शिव बाबा ने कहा, बच्चों नए तरीके निकालो। सर्विस करने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए, यानी ज्ञान के लिए अच्छा सोच समझ से ज्ञान, युक्ति से ज्ञान चाहिए और तुम्हें ज्ञान सुनाना है। प्रश्न बाबा ने पूछा, बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए, इसकी सहज युक्ति क्या है बच्चों? उत्तर में बाबा ने कहा, घर को घड़ी घड़ी याद करो, बुद्धि में रहे। अब मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकतू कर अमर लोक जाना है। यानी मृत्यु लोक यानी ये है जन्म मरण, ये जो स्थूल वतन है, ये सृष्टि चक्र, ये है अमर लोक, ये है मृत्यु लोक। और यहाँ से जब कोई शरीर छोड़कर जाता है तो वो अमर लोक में जाता है। कौन जाता अमर लोक में? जो बाबा के ज्ञान को सुनकर मुख में शिव शिव का नाम होता है, वही अमर लोक को सीधे पहुँचता है। फिर वो सतयुग में वहाँ से आता है। फिर बाबा ने कहा, अच्छे से अपना हिसाब किताब जो पिछले जन्म का है वो चुकतू करो। देह से भी बेगर यह देह भी अपनी नहीं है बच्चों। ऐसा अभ्यास हो तो पुरानी दुनिया तुम्हें भूल जाएगी। अब देह अपनी क्या? बाबा कहे हैं कि बच्चों, देह तुम्हारी नहीं है। देह तो कितना भी प्यार हो, देह से अगर आत्मा निकल गई तो देह कोई रख नहीं सकता, शरीर कोई नहीं रख सकता। सब तुरंत यही कहेंगे, हटाओ इसको, ले जाओ ले जाओ। तो शरीर में किसका मूल्यांकन है? किसका मूल्य ज़्यादा है? शरीर में मूल्य आत्मा का ज़्यादा है। अगर आत्मा ना हो शरीर में तो कोई शरीर नहीं पूछेगा। इसलिए बाबा ने कहा, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ और इस पुरानी दुनिया में रहते हुए परिपक्व अवस्था बनानी है, यानी बहुत अच्छी अवस्था बनानी है, ये श्रेष्ठ बनना है। एक रस अवस्था के लिए मेहनत करनी है। एक रस अवस्था, एक रस मानो एक शिव बाबा, एक भगवान, एक मत, एक बोल, एक चाल, सब वही एक रस होता है जो भगवान का बन जाता है। बाबा ने कहा, जगत अम्बा है ब्रह्मा की बेटी, उसको जगत अम्बा कहते, उसको सरस्वती पहले बनती है, फिर जगदम्बा बनते हैं। नाम सुना है जिसको ईव अर्थात बीवी भी कहते। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि जरूर जगत अम्बा को प्रकट होना पड़े। जरूर थी, तब तो गायन करते हैं। बाबा ने कहा, स्वर्ग भी कहते हैं और यह भी जानते हैं कि भारत ही प्राचीन था, इसीलिए ज़रूर हेवन होना चाहिए। हेवन माने यहाँ स्वर्ग होना चाहिए भारत। देखो, भारत में देश विदेश के लोग भारत की बड़ी ही इज्जत करते हैं, सब आते हैं टहलने के लिए। बाबा ने कहा, मेरे भक्तों को सुनाओ। भक्त जरूर मंदिर में ही मिलेंगे, उनको प्यार से समझाओ। यह जो लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, इसके लिए सभी कहेंगे ये स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने कहा, अच्छा अब क्या है? जरूर कहेंगे कलयुग है, कलयुग में दुख ही दुख है। फिर इनको बादशाही कैसे मिलेगी? तुम बच्चे जानते हो, सबको सुना सकते हो ना। यही सुनाओ कि एक को समझाएंगे तो सत्संग इकट्ठा हो जाएगा, फिर सब कहेंगे हमारे पास आओ। बाबा ने कहा, मंदिर में बड़ा मेला लगता है, तुम्हें तुम्हारे मित्र संबंधी जो कोई हो सबको ऑक्यूपेशन सुनाओ। आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से समझाना है। कई बच्चे कहते हैं, लिखते भी हैं, बाबा हमने ऐसे ऐसे समझाया। एक को समझाने से फिर दूसरे निमंत्रण देते हैं। हमारे घर में भी 7 रोज भाषण चले हैं। बाबा ने कहा, अपने घर में भी सुनाओ और अपने नाते रिश्तेदार को भी सुनाओ कि अब कलयुग का अंत है, परमपिता परमात्मा आया है और अगले जन्म की तैयारी करा रहा है। इस
ज्ञान से। ये ज्ञान जरूर सुनो। ये अविनाशी ज्ञान है, आदि मध्य अंत का। ये ज्ञान और कोई मनुष्य सुना नहीं सकता। बाबा ने कहा, यहाँ बाबा के पास जन्म लेते हैं। कैसे लेते हैं? जब ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनते हैं तो मुख वंशावली बनते हैं, ब्राह्मण मुख वंशावली, क्योंकि विचित्र है, ऐसे बाप का चित्र नहीं। भगवान कहते हैं शिव बाबा कि मुझे याद करो और तुम पवित्र बनो तो मेरे पास आ जाओगे। बाबा ने कहा, आत्मा में पार्ट नूंधा है, शरीर में थोड़े ही पार्ट है। अब बाबा ने कहा, जो कुछ भी तुम करते हो वो सब आत्मा में नूंधता है। ये बुद्धि में कितना नशा रहना चाहिए। व्यवहार के साथ साथ ये सर्विस भी कर सकते हो। माँ बाप तो कहीं भी नहीं जाएंगे, बच्चे कहाँ भी जाकर सर्विस कर सकते हैं। बच्चों को ही लकी स्टार्स कहा जाता है। बाबा ने कहा, बच्चों को ही लकी स्टार्स कहा जाता है। बाबा ने कहा, धारणा में बच्चों तुम्हें क्या करना है? देह सहित देह अभिमान छोड़ दो, यानी अहंकार छोड़ करके भगवान की सर्विस में लग जाओ। विचार सागर मंथन करो, बेहद सर्विस का सबूत देना है। इस मृत्युलोक से पुराने सभी हिसाब किताब चुकतो करने हैं। पुरानी देहें और पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते जाना है। अब चक्र सुदर्शन ज्ञान मंथन कैसे करना है? ये हम बाबा के नहीं बने, ज्ञान नहीं सुनते थे तब हम क्या थे, कैसे थे। अब हम ज्ञान सुनने लगे हैं तो अब हम कैसे हैं। हमारी चलन दिन पर दिन अच्छी होती चली जा रही है। फिर बाबा ने वरदान दिया है कि एक रस स्थित बनाने के लिए सदा एक की स्मृति में स्थित रहो। एक की बने भगवान परमपिता शिव बाबा की स्मृति याद हो। अगर एक के बजाय दूसरा कोई भी याद आया तो बच्चों एक रस के बजाय बहुरस स्थित हो जाएंगे, यानी बहुत रस में कोई आनंद नहीं। जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है उसी समय यदि आपका अंतिम समय आ जाए तो उच्च पद बिल्कुल नहीं मिल सकता। इसलिए हर सेकेंड अटेंशन रखो। सदैव एक का पाठ पक्का हो। एक बाप एक ही संगम का समय है और एक रस स्थित में रहना है तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। स्लोगन में बाबा ने कहा, बच्चों शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं, यानी शुद्ध संकल्प शुभ संकल्प हों। बाबा ने नमस्ते की बच्चों से। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों। फिर बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग शिव बाबा प्यारे